गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आप अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है और मैंने आटा लगा दिया, चाय बनने के लिए रख दी है और मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। तो बस आलू की सब्जी लगभग बन गई है। इसमें थोड़ा सा दही डाला है और ये हरा धनिया डालूंगी और सब्जी तैयार। उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। और हाँ, पिछले ना ब्लॉग में कमेंट आया था कि जीजा आप ना, एक तो आप जोधपुर से हो क्या। हाँ सर, मैं जोधपुर से हूँ। एक कमेंट आया था कि प्लीज़ हमारे साथ शॉपिंग ब्लॉग भी शेयर करो कि जोधपुर में अच्छी साड़ी कहाँ से मिलती है या फिर ना बेडशीट कहाँ से मिलती है। देखो मैं ना बेडशीट या फिर कोई साड़ी फिक्स मेरी कोई शॉप नहीं है। मुझे जोधपुर में जहाँ से जो अच्छा मिलता है ना मैं ले लेती हूँ। पिछली बार आपको मालूम है मैं डी मार्ट गई थी। डी मार्ट से मुझे अच्छी चादर पसंद आ गई, मैंने चादर ले ली। तो डी मार्ट में भी बेडशीट अच्छी मिल जाती है, शॉप पे भी मिल जाती है। वो तो आप, मेरा कभी भी फिक्स नहीं होता। मैं ऑनलाइन अमेजोन पे देखती हूँ, मुझे बेडशीट पसंद आती है, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। और साड़ी मैं कभी भी है ना, पहले मैं लेती थी वो सोचती गेट पे कौन सा लक्की साड़ी, सिल्क साड़ीज, उससे लेती थी। फिर मैं तिरकोलिया से साड़ी लेने लग गई। तो मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर एक शॉप हो जहाँ पर मैं आपको बोलूँ वहाँ जाओ बेडशीट अच्छी मिलेगी, वहाँ जाओ। जोधपुर में जहाँ से मुझे जहाँ जो चीज़ मिलती है मैं वहीं से ले लेती हूँ। तो बस फटाफट सब्जी में धनिया डालते हैं और फटाफट मंदिर जाके आती हूँ। यहाँ पर आलू की सब्जी मेरी बन गई है और मैंने कढ़ाई से बाहर भी निकाल दी है। और ये देखो सुबह सुबह ना मैं बाल बाल कुछ नहीं बनाती, जैसे भी होती ना मुंह उठा के बाहर आ जाती हूँ नहा के। तो बाल वाल मेरे बिखरे हुए हैं। हाँ, मैं ना सब्जी वैसे भी तो बनते ही कढ़ाई से बाहर निकाल देती हूँ, पर ये जो सब्जी मैंने बनाई है वो लोहे की कढ़ाई में बनाई है। तो लोहे की कढ़ाई में आपको पता है सब्जी बना के हाथों हाथ निकाल लो उसको, कढ़ाई के अंदर छोड़ो मत। तो बस कढ़ाई के अंदर से मैंने सब्जी निकाल ली। अब मैं फटाफट जाऊँगी मंदिर। A few moments later. चलिए जी, मंदिर जाके आ गई, चाय बन गई। मैं पहले चाय इनको दूंगी और मैं जाऊंगी बालकनी में, क्योंकि मैंने कल चादर लगाई थी शाम को मशीन में। वो चादर धुल गई है, तब उनको सुखाऊंगी फिर चाय पीऊंगी। और पहले ना ये रेलिंग साफ करूंगी, क्योंकि ये बाहर है ना मिट्टी में भर जाती है। तो पहले इनको पोंछूंगी फिर चादरें सुखाऊंगी। और देखो ये वाली चादर ना मैं डी मार्ट से लेके आई थी पिछली दिवाली को। चलिए जी, चादरें सुखा दी, बालकनी पहले धोई फिर चादर सुखाई, फिर वापस गंदी होगी फिर धोई है। अब मैं चाय पीऊंगी, चाय पी के मैं बर्तन साफ करूंगी, फिर रेडी होके हम जाएंगे सब्जी और सामान लेने के लिए। तो आज के दिन में बहुत सारे काम है, बहुत सारे। मुझे थ्रेडिंग बनवाने भी जाना है। कुत्ता रो रहा है।
चलिए जी, सारा काम ख़त्म करके मैं हो गई तैयार। मैंने सब चाय वाय पी ली, बर्तन साफ़ कर दिए, पूरे घर की डस्टिंग भी कर दी। अब बस सब्जी सामान लेने जाएंगे। वापस आके मुझे क्या करना है, झाड़ू पोछे करना है, कपड़े धोने नहीं है। फिर मैं झाड़ू पोछे करके फिर मैं जाऊंगी थ्रेडिंग बनवाने, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत कोई पैकिंग बाकी है छोटी मोटी वो सब करूंगी। और बस आज के दिन में ये सब करना है, क्योंकि कल हमें निकलना है। कल हम लोग निकल जाएंगे जयपुर के लिए। चलिए जी, घर से निकल गए, पतिदेव को भी पार्टी के लिए छोड़ दिया। अभी मैं फटाफट जाऊंगी सब्जी और सामान लेने के लिए। और आज है एक सरप्राइज आप लोगों के लिए। आज कोई आने वाला है, कौन आएगा वो आपको आगे आगे देखने को मिलेगा। कौन आ रहा है, जिसके लिए मैंने एक सब्जी और बना दी है। जैसे मैंने सुबह बनाई थी आलू की सब्जी, और आने से पहले मैं बना के आई हूँ मटर पनीर की सब्जी और रायता। सोचो सुबह सुबह उठ के मैंने कितना काम कर लिया कि मैं सुबह उठी, आटा लगाया, चाय बनाई, बालकनी धोई, मंदिर धोया, मंदिर गई, आलू की सब्जी बनाई, मटर पनीर की सब्जी बनाई और डस्टिंग करके आई हूँ। तो लंच की तैयारी मैं करके आई हूँ। तो कौन आने वाला है वो आपको आगे आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए पहले हम सब्जी और सामान ले लेते हैं और उसके बाद हम मिलते हैं, क्योंकि आज के दिन में मुझे थ्रेडिंग बनवाने जाना है, नेल पॉलिश लगानी है, छोटी मोटी पैकिंग है। जैसे मुझे नया हैंडबैग जो लूंगी तो वो ऊपर पड़ा है बॉक्स में, उसको निकालना है, जूते चप्पल कुछ पैक करने हैं, छोटी मोटी पैकिंग है वो भी कंप्लीट करनी है उनके आने से पहले पहले, क्योंकि वो आके लंच करने वाले हैं। तो लंच कराएंगे, फिर थोड़ी देर बातें करेंगे, रेस्ट करेंगे, अगर सोएंगे तो सो जाएंगे। शाम को देखते हैं फिर क्या करते हैं, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। चलिए जी, सब्जी सामान सब हो गया। अब बस पतिदेव को कॉल करेंगे और उनको लेंगे, बाकी तो सारा काम हो गया। और फटाफट चलेंगे घर। ओ माय गॉड, बिल। बहुत तेज हो रहा है। जा रही महकी रात में चुरा के सारे हल्ले। चलिए जी, घर पे आ गए और बहुत गर्मी है यार, अजीब सा मौसम हो रखा है। यूं हवा चलती है ठंडी लगती है, यूं कार में गर्मी लगती है, घर में गर्मी लगती है, पसीने पसीने आ गए। कहीं पे ना बारिश हो रही है, जयपुर बीकानेर बारिश हुई है, हनुमानगढ़ भी शायद बारिश हुई है, जोधपुर में एक बूंद नहीं पड़ी। और बहुत ही अजीब सा बीमार करने वाला मौसम है। तो सामान में ज़्यादा कुछ नहीं लाना था, मैं लाई हूँ कैर सांगरी, क्योंकि होली के बाद आएंगे ठंडा पूजन और होली के कुछ दिन तक हम बिजी रहेंगे, सामान नहीं ला पाएंगे, इसीलिए तो मैं अभी से कैर सांगरी ले आई हूँ। काला नमक और खाखरा और थोड़ी बहुत लेके आई हूँ सब्जी। तो बस ये सारी चीज़ें जगह पर रखूँगी और चाय बनाऊँगी, चाय नाश्ता करेंगे। नाश्ते में पतिदेव नाश्ता करके आए, पार्टी करके आए हैं। और मैंने कल मेरे लिए मखाने भुने थे, तो थोड़े से मखाने पड़े, तो मैं चाय मखाने खाऊंगी। देख रही हूँ सिगड़ी पे दिन सेक रही हूँ, परदेसी मोरे पर माँ। नया लहसुन आ गया, नया लहसुन छीलने में इतना आराम है, मतलब एक गांठिया छीलो 2 दिन शांति। और बड़े बड़े लहसुन है। देख रही हूँ तेरा रास्ता देख रही हूँ ना, तो उससे मुझे एक स्टोरी याद आई। पहले हम रेंट के घर में रहते थे ना, तो हमारे पड़ोस में एक शराबी रहता था, वो बहुत पीता था, पी के पार्टी करता था। फिर है ना, उस टाइम ये गाना आया हुआ था अक्षय कुमार का, तेरा रास्ता देख रही हूँ सिगड़ी पे दिल सेक रही हूँ। तो वो पार्टी करता और उसको आधी रात होती ना, बहुत चढ़ जाती ना, फिर वो गाना गाता था, अबलमा तेरा रास्ता देख रहे हूँ। आगे तो कुछ आता नहीं, अबलमा। और रात को नींद आती थी, सर्दियों का टाइम, गुस्सा भी आता था, नींद खराब कर रहा है, और हंसी भी आती थी, बड़े से जोर जोर से अबलमा, बड़े फनी, बड़ा मजा आता था। पर अंदर रीस आती थी, ये कैसा है, सोने नहीं देता। हर तीसरे चौथे दिन पार्टी करता था लोगों को बुला बुला के, और फिर तेज तेज गाने बजाता और फिर वो गाने गाता था पी पी के। मजे थे वो भी। अब मैं सब्जी सामान रख लेती हूँ और आपसे मिलूंगी और बहुत देर बाद, जब तक मैं घर का सारा काम खत्म कर लूँगी।
क्योंकि मैं काम झटपट करूँगी ना तभी तो मेहमानों को लेने जाऊँगी, क्योंकि मुझे आधे रास्ते लेने जाना पड़ेगा। आधे रास्ते वो लोग आएंगे टैक्सी करके और आधे रास्ते मैं खुद जाके लेऊँगी। और ये देखो मैं बना के गई थी जाने से पहले मटर और पनीर की झटपट वाली सब्जी। मतलब इतनी झटपट सब्जी बनाई थी ना, मैंने फटाफट मिक्सी में सारा कुछ चला के फटाफट मसाला बनाया और मुझे लगता है 10 मिनट में मैंने मटर पनीर बना ली थी। बहुत झटपट वाली सब्जी बनाई। अब बस मैं मूंगफली लाई हूँ, वो डब्बे में डाल देती हूँ। फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, तो फटाफट चाय नाश्ता करूँगी, फटाफट रोटी बनाऊँगी और फटाफट झाड़ू पोछे करके उनके आने से पहले थ्रेडिंग बनवा के आ जाऊँगी। घर में कोई आता है ना तो मतलब आपका काम है ना और ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब खाना पीने का तो है ही, आप है ना घर की क्लीनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा करते हो, थोड़ी सी ज़्यादा साफ़ सफाई करते हो ताकि कोई आ रहा है तो अच्छा घर दिखे हमारा। तो थोड़ी सी मैंने साफ़ सफाई की है, थोड़ी सुबह की है, थोड़ी अभी और करूँगी। अबलमा तो मुझे पूरा दिन है ना ये याद आता रहेगा, ओबलमा। और ये देखो मैंने रायता सुबह ही बना दिया था, 1 कटोरी रायता बनाया दोनों के लिए। 2 पति पत्नी आने वाले हैं तो 2 पति पत्नी के लिए रायता बना दिया। मैं दही खाती हूँ तो मैं थोड़े से मटर पनीर की सब्जी, रोटी और दही खा लूँगी उनके आने से पहले, क्योंकि उनकी ट्रेन लेट है। मैंने बात की थी तो बोले ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट है तो आप तो खाना वाना खा के सो जाना, थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। तो नींद तो मुझे पता है नहीं आएगी, कोई आने वाला होता है ना तो नींद भी नहीं आती है, लेकिन हाँ मेरे काम हो जाएंगे सारे, मेरे पार्लर के घर के सारे काम आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। चलिए जी, घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। पतिदेव ऑफिस चले गए, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है, मैं रेडी भी हो गई हूँ और बस अब निकलूँगी मैं फटाफट पार्लर के लिए, क्योंकि मैं पार्लर जाके आईब्रो बना के आऊँगी तब तक है ना उनका कॉल आ जाएगा और वो लोग आ जाएंगे। तो बस पैसे ले लेते हैं पॉकेट में, लाइटें करते हैं बंद और फटाफट चलते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद अगर वो चाय कॉफ़ी पियेंगे तो वो पिलाऊंगी, फिर वो खाना खाएंगे तो खाना खिलाएंगे, फिर पूरा दिन यूँ ही निकल जाएगा। और शाम का पतिदेव ने बोला है कि शाम को कुछ मत बनाना, शाम को अपना बाहर चलेंगे। तो बस देखते हैं, पहले फटाफट तो ये काम करवा के आते हैं, बाकी बाद में ना मुझे छोटी मोटी पैकिंग और करनी है, जो मैंने अभी तक तो क्या सिर्फ घर का काम ख़त्म किया है। क्या लेना था, चाबी। चलिए जी, निकल गए हैं और बहुत तेज़ धूप है पता है। घर की खिड़की खोलते हैं ना वेंटिलेशन के लिए तो बहुत ठंडी हवा आती है, और अगर बाहर आते हैं तो गर्मी लगती है, पसीना आता है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये कौन सा मौसम चल रहा है कि बाहर से घर के अंदर ठंडी हवा आएगी, घर में बाहर निकले हैं तो धूप में पसीने आएंगे। बहुत ही ख़राब मौसम है और इस टाइम है ना बहुत ज़्यादा सुनने को आ रहा है कि सर्दी जुकाम और खांसी बुखार ये बहुत ज़्यादा वायरल है। तो आप लोग ध्यान रखें अपना कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ये सोच के बहुत ज़्यादा तेज पंखा कूलर एसी ना चला लें तो बीमार हो सकते हैं। ये था आज का ज्ञान। तो बस फटाफट चलूँगी वहाँ, बिल्कुल ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, फटाफट थ्रेडिंग बना के फटाफट आऊँगी। पतिदेव के जूते चप्पल मुझे पैक करने हैं और मेरे लिए पर्स निकालना है, उसमें सामान पैक करना है, सन ग्लासेस लेना है क्योंकि धूप बहुत तेज है, सन ग्लासेस बिना तो चलेगा ही नहीं। A few moments later. चलिए जी, आईब्रो बनवा ली फटाफट, गई तो कोई नहीं था, फटाफट जाते ही मैं ही बैठी कुर्सी पे, फटाफट आईब्रो साफ करवाई, फॉरहेड और मूंछ साफ करवाई और आ गई। अब मैं जाके फटाफट मेरा जो छोटा मोटा काम है वो कर दूंगी, क्योंकि मैं ये सब काम करूंगी तब तक है ना उन लोगों का कॉल आ जाएगा कि हम लोग आ गए। उनको मैंने बोला है स्टेशन से, वो लोग ट्रेन से आ रहे हैं तो स्टेशन से आप हमारे घर तक मतलब आधे रास्ते तक आ जाना, आधे रास्ते से फिर मैं आपको ले लूँगी। क्या है, मैं इतनी दूर जाऊँ ना हमारे घर से, आप समझ लो सुबह सुबह जाते हैं ना तो 30-35 मिनट और दोपहर में जाते हैं तो 40 से 45 या 50 मिनट लगते हैं स्टेशन जाने में। स्टेशन बहुत दूर है हमारे घर से। तो बस फटाफट पहले ये काम करते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि व्लॉग बनाते बनाते काम नहीं कर सकते, आधी चीज़ें भूलेंगे। चलिए जी, घर पे आ गए हैं और जो आने वाला है उनको मैंने कॉल किया था कि भाई कहाँ पहुँचे, कितनी देर में आ रहे हो, तो पता चला वो तो अभी मेड़ता से थोड़ा सा आगे निकले, मतलब मेड़ता से थोड़ा सा क्रॉस किए उनकी गाड़ी। और ये देखो ऊपर बॉक्स पड़ा ना, उसमें पड़ा है मेरा पर्स,
तो सबसे पहले तो मैं पर्स निकाल लेती हूँ और जो छोटा मोटा सामान मुझे डालना है ना वो डाल लेती हूँ। और ये देखो, ये जो बॉक्स है ना, ये वाला ना दिवाली पे कोई गिफ्ट आता है ना, जैसे दिवाली पे कोई गिफ्ट आया था जिसमें छोटी छोटी खूब सारी चीजें थी। तो इस बॉक्स को क्या मैंने फेंका नहीं, मैंने कहा कोई ना कोई काम आएगा। और देखो ये बैग रखने के काम आ गया। ये वाला बैग है ना, मैं अभी मुंबई गई थी ना, तो मुंबई से लेके आई थी और एक बार भी यूज नहीं किया, आज यूज करूंगी इसको। तो इस बॉक्स को हम रखते हैं वापस और सनग्लासेस और ये सब डाल लेते हैं। और उनके आने से पहले जो मैं सोच रही हूँ, ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ ना, जितना हो सके उसको एडिट कर देती हूँ, क्योंकि फिर क्या मोबाइल में स्पेस नहीं रहती। तो इसको खत्म करके इसको मैं साफ करने, क्या लग गया दाग। कौन कौन ये करता है, कोई चीज गंदी हो गई ऐसे थूक। हम छोटे थे जब बहुत करते थे। ये देखो मैडम जी तैयार। चलिए जी, तो आज मैं बताती हूँ कि मैं मेरे पर्स में क्या रखती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। सबसे पहले तो एक मेकअप किट, बिल्कुल छोटा सा किट है। क्या गिर गया, सनग्लासेस गिर गए। इतना बड़ा बैग है, इसमें मैं छोटा सा किट रखूंगी। क्या होता है ना, गाड़ी में बाई चांस कभी लिप बाम लगाना है, काजल लगाना है और कुछ भी करना है तो ये रखूंगी। 2 कंघे रखूंगी, एक नहीं कंघा एक रखूंगी और ये सब रखूंगी। इसी के अंदर मैंने क्रीम व्रीम सब डाल दिए। ये देखो मेकअप किट तो मैंने कल ही तैयार कर लिया था। क्रीम डाली कि नहीं डाली, नहीं डाली, बैग में डाल दी है, मेरा झूठ पकड़ा गया। और ये मेकअप किट और सनग्लासेस और सबसे ज़रूरी चीज़ हाजमोला। हम ट्रेवल करते हैं ना, हाजमोला जरूर रखते हैं अपने पास में। क्या होता है ना, बाहर का कुछ भी खाते हैं ना, तो फिर हाजमोला होनी चाहिए मुंह पे चटकारा देने के लिए, मुंह में चटकारा देने के लिए। और एक हैंकी, एक रुमाल जरूर रखते हैं हाथ पोंछने के लिए, तो एक रुमाल और बस कंघा रहेगा और बस, ज़्यादा नहीं। हाँ एक चश्मा और रहेगा जो मेरा एडिटिंग का बाई चांस, क्योंकि देखो मैं अभी एक ब्लॉग बना रही हूँ तो चलो शाम तक एडिट कर लूँगी, इसको ख़त्म करके दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी, वहाँ पर भी 2-3 ब्लॉग निकाल ही लूँगी। तो ऐसे में क्या होता है ना, फिर मोबाइल की स्पेस ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करूँगी जितना हो सके गाड़ी में मैं ब्लॉग एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ताकि मेरे मोबाइल में स्पेस रहे, मेरा मोबाइल भरे ना। तो बस ये सब मेरे बैग में रहता है। और ये पतिदेव की टोपी है जो बैग में पैक करनी है, तो इसको यहाँ रख देते हैं। और मुझे 2 जूतियाँ पैक करनी है, नहीं एक जूती पहन के जाऊँगी, एक मैं साथ में लेके जाऊँगी। बाकी तो सब कुछ। और उनके आने में समय है, तब तक मैं सोच रही हूँ जो पहले से नेल पॉलिश लगी हुई ना आधी अधूरी, उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो उसको साफ़ कर लूँगी, फिर है ना आज शाम को या फिर रात को या फिर सुबह, कल सुबह तो मुझे मालूम है टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि कल सुबह हमारा कोशिश है 7 बजे निकलने की। तो कल 7 बजे निकलने का सोच रहे हैं, तो सुबह नेल पॉलिश लगा नहीं पाऊँगी, तो रात को नेल पॉलिश लगा लूँगी या फिर शाम को नेल पॉलिश लगा लूँगी। साफ़ की हुई रहेगी ना, फिर लगाने में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, वैसे समय नहीं लगेगा। और वैसे भी अगर पतिदेव बाहर ले गए ना डिनर पे, तो फिर मुझे डिनर बनाने की भी टेंशन नहीं है। तो रात को क्या, बालों में तेल लगा के सो जाऊँगी, सुबह उठ के बाल धोऊंगी, बालों को सुखाऊंगी। और सुबह चाय वाय, नाश्ते का तो झंझट नहीं करेंगे, नाश्ता तो हम लोग कहाँ करेंगे, जगह का नाम भूल गई, जयपुर जाते रास्ते में जो जगह आती है ना, वहाँ पे हम लोग वो चाय नाश्ता कर लेंगे, घर से सिर्फ चाय बिस्किट टोस्ट खा के जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है। बासी झाड़ू निकाल के जाऊंगी, आपको मालूम है मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो बासी झाड़ू, और अगर हो सके तो पोछे भी लगा के जाती हूँ। पता नहीं क्यों शुरू से ही आदत है, घर ऐसा गंदा छोड़ के नहीं जा सकती। और पोछे कल नहीं लगेंगे तो झाड़ू तो निकालूंगी पक्कम पक्का। पतिदेव सुबह सुबह दिया बत्ती करके हम लोग हाथ जोड़ के फिर निकलते भगवान के। तो बस नेल पॉलिश उतर गई, लगानी है खाली।
चलिए जी, कॉल आ चुका है और मैं घर से निकल गई हूँ। मैंने घर पे आने के बाद बैग पैक किया, उसके बाद मैंने थोड़े से खींचा पापड़ भी फ्राई कर दिए। मैंने कहा यार मैंने ज्यादा कुछ बनाया नहीं, मैं सोचा था राइस का कुछ बनाऊं, लेकिन सुनिए जो, चलो बता ही देती हूँ। पहले तो आ कौन रहा है, मीना और उसके पति देव, मेरी छोटी बहन और उसके पति, मीना और पिंटू जी। पिंटू जी का नाम है धर्मेंद्र सिंह, क्या है गौड़, लेकिन उनके घर में नाम है पिंटू जी, तो हम लोग भी उनको पिंटू जी ही बोलते हैं। हम लोग धर्मेंद्र जी नहीं बोलते। धर्मेंद्र जी ऐसा पराया पराया लगता है, पिंटू जी ऐसा अपना अपना लगता है। तो मीना और पिंटू जी आ रहे हैं, उनको मैं लेने जा रही हूँ। मैंने घर के थोड़ी दूर ही बुला लिया था, मैंने कहा आधे रास्ते आप लोग आ जाओ यार, क्योंकि स्टेशन आपको मानो 45-50 मिनट लगा के मैं जाती हूँ, 45-50 मिनट लेके उनको आती, तो फिर मेरा बहुत ज्यादा टाइम खराब। तो मैंने देखो कितना काम किया, पर्स सेट कर दिया और मैंने खींचे पापड़ फ्राई कर दिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया क्योंकि सुबह से कंटिन्यू भाग रही थी, थोड़ी थक भी गई थी। तो बस वो लोग पहुंचे उससे पहले मैं पहुंच जाऊं, ताकि जैसे ही वो पहुंचे मैं उनको गाड़ी में लूं, घर पे आऊं और उनको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, क्योंकि वो सुबह सिर्फ उन्होंने ब्रेकफास्ट किया है, लंच में उनको कराऊंगी। चलिए जी, आ गए वो लोग, सामान रख रहे हैं और मैं पहुंची उसके 10 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। ये लोग भी नहीं पहुंचे, नहीं 10 मिनट पहले मैं पहुंची हूँ। हाय वो दोनों पति पत्नी, ये सामान वो सामान। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, एक जन आगे आ जाओ, आए पड़े कितने गंदे हैं दोनों। मेरे साथ क्या कांटे चुभते हैं कौन आके बैठेगा, इस बात पे लड़ाई हो रही है कि अरे कोई ना बैठ जाओ आप, पिंटू जी मारूंगी नहीं, आ जाओ। हाय इतने गंदे हैं, मेरे साथ बैठते कांटे चुभते हैं आपको। खुश रहो साहब, खुश रहो, सुबह से कह रहे आगे मैं बैठूंगा। खुश रहो। तो फिर चलो भाई, पहले घर जाते हैं फिर मिलते हैं। चलिए जी, घर पे आ गए हैं, अभी फटाफट खाना गर्म करेंगे, इनको खाना खिलाएंगे और फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि अभी बहुत टाइम है। तो खाना वाना खा के मस्त नींद लेंगे या बातें करेंगे, जो भी करेंगे। तो फटाफट पनीर की सब्जी गरम कर देती हूँ, रोटी बनाई हुई है, रोटी भी गरम कर देती हूँ। इसको इतनी शर्म आ रही है कि हमें मत लेना, आजा हमें मत नहीं लेना, हमें ये वही है धर्मीना जो है ना, हमेशा कमेंट करती है ना, धर्मीना खमागणी। मैं इसको बोलती हूँ आईडी चेंज कर दे। मैं इसको धर्मीना का कमेंट आया है, धर्मीना का कमेंट आया है। और धर्मीना क्यों है? पति का नाम है धर्मेंद्र, इसका नाम है मीना, तो धर्मीना। सोचो, बड़े लोग बड़ी बातें हैं। तो बस फटाफट खाना खिला दे, वो निकाल। नीचे मिठाई है, पान की बा, ये आगरा की कल, अरे नीचे पड़े नहीं, कल पतिदेव के ऑफिस से ना कोई गए थे, उनसे मंगवाए थे। हाँ मक्खन है लेना नहीं है, हाँ और आज तो भी निकाल ले। तो आगरा के ना वो मंगाए थे पेठे, अजीब से हैं पान वाले, जिसमें अंदर स्टफिंग है कुछ, तो अच्छा टेस्टी है। तो हम तुम्हें खिलाएंगे आगरे की। तब वो देख रोटी गर्म कर दूं और चलिए जी, मैं इनको रोटी गरम कर करके दे रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बना दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था थोड़ा बहुत लेट वेट हो जाएगा। तो बस अब इनको खाना खिलाऊंगी, बर्तन साफ करेंगे और फिर हम लोग करेंगे थोड़ा आराम और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ये ब्लॉग ऑलरेडी मुझे लगता है 22-23 मिनट का हो चुका होगा। तो मिलते हैं बहुत ही नए से प्यारे से ब्लॉग में। तो दोनों चैनल पे ब्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।